हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की। इसके बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है अधिगम का आकलन। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपना एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @mithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, अधिगम का आकलन से जो सवाल पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है और इसकी परीक्षा आज ही हुई है, यानी कि 18/6/2026 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। 2026 की ये परीक्षा है। पेपर नंबर आपका 2 और अधिगम का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 3 घंटे आपको यहाँ पे वक्त मिला था। 100 नंबर का ये पेपर है। 100 में अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए में देखिए आपको 11 सवालों का जवाब देना है, 10 सवालों का जवाब देना है, 10 चौके 40 नंबर और 200 वर्ड में आप आंसर लिखोगे। ठीक है, 200 शब्दों में आंसर लिखिएगा। 180-90 भी होगा तो काम चल जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है, शॉर्ट में आंसर लिखने के लिए कहा गया है। पहला है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ एजुकेशनल एवोल्यूशन, मापन के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मेजरमेंट। अगला सवाल देखिए क्या है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती है बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। नेक्स्ट सवाल है परीक्षण की वैधता एवं उसके प्रकार, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट एंड इट्स टाइप। 5वां सवाल है, एक विद्यार्थी ने किसी विषय में 72 अंक प्राप्त किया, उस विषय में उसके समूह का मध्यमान 60 है और मानक विचलन 8 है, तो उस विद्यार्थी के अंक का Z मान क्या होगा। A student has achieved 72 marks in any subject. The mean of this group in that subject was 60 and the standard deviation SD was 8. What will be the Z value for the score obtained by the student? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ऐप की। किसी एक प्रकरण पर 8 व्यवहार परक उद्देश्य लिखिए। राइट 8 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एट एनी वन टॉपिक। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, मानक और उनके प्रकार, नॉर्म्स एंड इट्स टाइप के बारे में बताइए। अगला सवाल है चतुर्थांक विचलन यानी कि क्वालिटेटिव डेविएशन के बारे में बताइए। अब जो है बहुलांक मान की गणना आपको करने के लिए कहा गया है, मोड निकालने के लिए कही गई है बात। यहाँ पर आपको जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वही आपका मॉड हो जाएगा। रिपीटेशन किस जो है नंबर का ज़्यादा हुआ है, तो देखिए 8 मुझे लग रहा है कि 3 दफ़ा हो चुका है और किसी का नहीं हुआ है, तो 8 आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जे, निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रमाणिक विचलन ज्ञात करें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बात करेंगे सेक्शन बी की। यहाँ पे आपको 4 सवालों का जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल चुनना जरूरी है। विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता को ज्ञात करने की विधियों पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज रिलायबिलिटी, थ्रो लाइट अपॉन द मेथड्स ऑफ नोइंग रिलायबिलिटी, यानी कि ये हो चुका। अगला सवाल देखिए क्या है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षाओं का वर्णन कीजिए, इसके गुण और दोषों का विवेचन कीजिए। डिस्क्राइब द ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, मेंशन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बोथ। बात करेंगे इकाई 3 की, सवाल नंबर 6, मानक संदर्भित और निकट संबंधित परीक्षण में अंतर स्पष्ट करिए। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अगला सवाल है देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय और प्रक्रिया को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। इकाई 4 की बात करेंगे। सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान और प्रमाणिक विचलन की गणना करें। कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका डेटा दिया गया है, इससे आपको आंसर करना था। अगला सवाल, निम्नलिखित आंकड़े का स्पीयरमैन कोटी अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना करें। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय द स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर। ठीक है,
तो ये था आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पेपर, जो कि था 2026 का। अगर आपको MVVU के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।